स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि आपकी इंटर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें 9th 10th एंड 11th 12th की क्लासेस शुरू की गई हैं, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और आपके लिए संडे को बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, जो कि आपके डाउट क्लास होती है। क्या क्लास होती है? डाउट क्लास। तो जैसे कि आपको पता है कि आज संडे है और आज मैं आज आपके टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, उसके बाद आपकी डाउट क्लास ली जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि आपने अध्याय 3.4 तक अपना कंप्लीट कर लिया था और अब आपके आज अध्याय जो स्टार्ट करना है वो है आपका 3.5। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले सभी लोग चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो क्या कर दें, लाइक कर दें और सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास 3.5 एक्सरसाइज 3.5 है और उसमें क्वेश्चन कौन कौन से हैं जरा वो देखते हैं। तो इसमें कहा गया है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका अद्वितीय हल है। अब दोस्तों अद्वितीय हल अगर होगा तो उसका कुछ ना कुछ आंसर भी आएगा। और कहा गया है किसका कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो पहले हम 3 पॉइंटों को ही समझते हैं कि किसका अद्वितीय हल होगा, किसका कोई हल नहीं होगा और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। सबसे पहले इन्हीं पॉइंटों को समझते हैं। तो पॉइंट नंबर पहला क्या है? पहला ये है आपका अद्वितीय हल का पॉइंट। पहला कौन सा पॉइंट है? अद्वितीय हल का। तो ये अद्वितीय हल की कंडीशन सभी लोग देखें क्या होती है। तो अद्वितीय हल की कंडीशन होती है, सभी लोग नोट करते जाएंगे, A1 बटे में A2 नॉट इज इक्वल टू B1 बटे में B2। अगर ये कंडीशन लगती है तो ये अद्वितीय हल की होती है। साथियों आपने पहले भी सीखा है कि अगर ये कंडीशन लगती है तो रेखाएं क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। ऐसा आप अध्याय 3.3 में सीख के आए हो। तो यहाँ वही बात है, केवल उसका नाम बदला गया है, कंडीशन वही है, करने का तरीका वही है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे भी वैसे ही। ये तो आपकी कंडीशन होगी कौन सी? अद्वितीय हल की। और अगर आप देखोगे कि अब आपके दूसरा क्या पूछा गया है, दूसरा साथियों आपसे कहा गया है कि आप मुझे वो बताओ जिसका कोई भी हल नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी हल नहीं है। तो दूसरी कंडीशन आप देखोगे, अगर किसी समीकरण का कोई हल नहीं होता तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है? A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 और नॉट इज इक्वल टू C1 बटे में C2। ये कंडीशन तब लगेगी जब किसी भी समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है। ठीक है साथियों। और यहाँ पे अगर आपसे कहा जाए कि अगर किसी भी समीकरण का कोई हल नहीं है तो क्या आप उसमें x और y का मान निकाल सकते हो? तो जी x और y का मान हम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि समीकरण का कोई हल ही नहीं है। तो उसमें ना तो x का मान आप निकाल सकते हो ना ही y का मान निकाल सकते हो। तो फिर हम कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हम x और y के मान निकाल सकते हैं? तो दोस्तों आपकी एक ही कंडीशन है और वो कंडीशन कौन सी है? अद्वितीय हल की कंडीशन है जिसमें आप x का मान और y का मान निकाल सकते हो। तो ये तो होगी आपकी अद्वितीय हल की कंडीशन, ये होगी आपकी कोई हल नहीं होने की कंडीशन। अब लास्ट में आपसे कौन सी कही गई है? अपरिमित रूप से अनेक हल हो। तो ये दोनों कंडीशन आप नोट कर लो, पहली वाली अद्वितीय हल के लिए है और दूसरी वाली कोई भी हल के लिए नहीं है। तीसरी कंडीशन देखते हैं। तो तीसरी कंडीशन क्या है आपकी कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो उसके लिए कंडीशन होती है A1 के बटे में A2 बराबर में B1 के बटे में B2 और बराबर में C1 के बटे में C2। साथियों अगर ये कंडीशन लगती है तो उस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो क्या सर जी इसमें हम x और y के मान निकाल सकते हैं? तो दोस्तों इसमें भी हम x और y के मान नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और अगर x और y के मान निकाल पाएंगे तो हम केवल दो ही मान निकाल पाएंगे x और y के, लेकिन इसमें तो बहुत सारे हल होंगे जो कि हम नहीं निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको तीनों कंडीशन मिल चुकी हैं। अब इन्हीं कंडीशनों के आधार पर, इन्हीं शर्तों के आधार पर हम आगे के क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो कि आपसे पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है, पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि समीकरण x - 3y - 3 बराबर 0
3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखते हो कि आपने ऐसे क्वेश्चन पीछे भी किए हैं और उनमें आप क्या करते थे, तो सभी लोग यहाँ देखेंगे x माइनस के 3y माइनस 3 बराबर 0, 3x माइनस के 9y माइनस के 2 बराबर में 0। अब सबसे पहले ये समीकरण तो आपका 1 है और ये कौन सा समीकरण है आपका, समीकरण नंबर 2 है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि समीकरण 1 से आपको a1 का मान मिलेगा जो कि कितना 1। अब 1 कैसे पता चल गया मुझे, तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे कि x का गुणांक होता है a1 का मान, अगर कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। b1 का मान कितना है साथियों, माइनस के 3 है। c1 का मान कितना है, c1 का मान भी आपका माइनस के 3 है। दोस्तों अगर आप दूसरे वाले मान देखोगे जो कि a2 है, a2 आपका 3 है, b2 आपका माइनस के 9 है, c2 आपका माइनस के 2 है। ये आपको मान मिल गई है। इन मानों के बाद आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पे सबसे पहले a1 के बटे में a2 रखोगे तो 1 के बटे में कितना आएगा, 3 आएगा। 1 के बटे में कितना आएगा, 3। b1 के बटे में b2 अगर रखोगे तो कितना आएगा, माइनस से माइनस हटा दो तो 3 1 3 और 3 का 3 9 काट दो भाई, 3 3 का 9। तो यहाँ पे अगर आपने देखा कि a1 बटे a2 1 बटे 3 आया, b1 बटे b2 1 बटे 3 आया, और c1 बटे c2 देखोगे तो माइनस से माइनस तो कटेगा लेकिन आएगा कितना, 3 बटे 2। कितना आएगा, 3 बटे 2। तो साथियों जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये दोनों तो आपके बराबर हैं लेकिन ये वाला आपका बराबर नहीं है, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन लगती है, तो यहाँ पे कंडीशन लगती है कि निकाय का कोई हल नहीं है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि शुरू के दोनों बराबर होते हैं, लास्ट वाला बराबर नहीं होता, तो निकाय का कोई हल नहीं होता। और अगर निकाय का कोई हल नहीं होता है तो ना तो हम उसमें x का मान निकाल पाते हैं और ना ही हम उसमें y का मान निकाल पाते हैं। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसे करना है। तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे और दूसरे क्वेश्चन में क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है। तरीका देखते हैं कैसे करना है। दूसरे क्वेश्चन में समीकरण आपको दिया गया है 2x प्लस के वाई बराबर 5, 3x प्लस के 2y बराबर 8। साथियों यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इस समीकरण को करने के लिए सबसे पहले आपको a1 का मान निकालना होगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो। भाई a1 का मान आपको पहले समीकरण से मिलेगा और a2 का मान दूसरे से मिलेगा। तो a1 का मान दोस्तों कितना है, 2 है। तो देखो a1 के सामने कितना आया, 2। जैसे कि मैं आपको लिख के बताता हूँ, a1 का मान है 2 दूसरे वाले सवाल में। कौन से वाले क्वेश्चन में, दूसरे वाले में। और a2 का मान कितना है, a2 का मान है 3। साथियों अगर आप यहाँ पे b1 का मान देखते हो तो b1 का मान आपका है भाई 1। b2 का मान अगर देखोगे तो वो है आपका 2। कहाँ से पता चल रहा है आपको, दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हो, ये रहे मान, ये सभी मान आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है। और आपको याद रखना है कि a1 b1 और आगे c1 भी होगा वो समीकरण 1 से मिलेगा। a2 b2 जो c2 होगा वो समीकरण कौन से मिलने वाला है आपको, 2 से। तो अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में मुझे यहीं से पता चल जाता है कि a1 के बटे में अगर मैं a2 लिखूंगा, a1 के बटे में अगर मैं a2 लिखूंगा तो 2/3 आएगा। b1 के बटे में b2 लिखूंगा तो 1 कितना आएगा, 2। तो अगर मैंने देखा कि a1 के बटे में a2 नॉट इज इक्वल टू b1 के बटे में b2, ये दोनों तो बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो निकाय का कैसा हल होगा भाई, अद्वितीय हल। कैसा हल होगा, अद्वितीय हल। अगर निकाय का अद्वितीय हल होगा तो साथियों हम इस क्वेश्चन को कौन सी विधि से करेंगे, वज्र गुणन विधि से। कौन सी विधि से करेंगे, वज्र गुणन विधि से। तो वज्र गुणन विधि से ही हम क्यों करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि किसी निकाय का अद्वितीय हल होता है तो उसे कैसे सॉल्व करना है, वज्र गुणन विधि से। तो वज्र गुणन विधि से सॉल्व करोगे कैसे, तो सबसे पहले यही देखते हैं कि इस विधि से हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि वज्र गुणन विधि से सॉल्व करने का तरीका बहुत ही सिंपल और आसान है। यहाँ पे आपने देखा कि
बीजगुणन विधि करने के लिए आपने a1 का मान देखा जो कि कितना है, आपको पता है 2 है। सभी मान आपने देखे, a2 का मान 3 है, b1 का मान 1 है और b2 का मान 2 है। यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करते हो बीजगुणन विधि से तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि सबसे पहले मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। 2x प्लस के वाई माइनस के 5, 3x प्लस के 2y माइनस के 8 बराबर में क्या लिखा है 0, बराबर में क्या लिखा है 0। साथियों ये जो विधि दी गई है थोड़ी सी कठिन है, इसकी जो विधि इसमें दी गई है मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से करके बताता हूँ। तरीका क्या है, सभी लोग देखते जाएंगे उसके बाद में नोट करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर बीजगुणन विधि लगानी है तो हमने लिखा x बराबर y बराबर अचर पद। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अगर आपको x का मान निकालना है, काय का मान निकालना है x का, तो साथियों आप x वाले को बंद कर दो, मतलब उसको ढक लो। अगर आप x वाले को ढक लोगे तो यहाँ पे आपका बचेगा ये y का 1 से गुणा करोगे, सॉरी y का -8 से करोगे तो माइनस के 8 आ जाएंगे। क्यों करोगे, क्योंकि यहाँ पे 1 है और 1 का -8 से गुणा करोगे तो -8 आएंगे। सूत्र में बीच में याद रखना है होता है माइनस, क्या होता है साथियों माइनस। 2 का 5 से माइनस के 10, कितने आ जाएंगे माइनस के 10। और अब अगर आपको क्या निकालना है y का मान, क्या निकालना है साथियों, आपको जिसका भी मान निकालना है ना आप उसी को ढक लो। अब जैसे आपको यहाँ पे x का मान निकालना था तो मैंने x वाले पद को पूरा ही बंद कर दिया। अब दोस्तों हमें निकालना है y का मान। अगर हम y का मान निकालेंगे तो हम y वाले पद को पूरी तरीके से बंद कर देंगे। कैसे करके, तो यहाँ देखोगे तो हमने क्या किया कि y वाले पद को ढक लिया, y वाले पद को हमें देखना ही नहीं है, अब ढक लिया। अब क्या बचेगा, 2 का, यहाँ पे देखोगे कि 3 का 5 से करोगे, 3 का 5 से करोगे तो दोस्तों कितना आएगा माइनस के 15 आएगा। कितना आएगा साथियों माइनस के 15। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि माइनस के 15, और उसके बाद अगर आप यहाँ देख पा रहे हो कि 2 का गुणा 8 से करोगे तो यहाँ पे माइनस लगेगा सूत्र में, और माइनस के कितने आएंगे 16, कितने आएंगे माइनस के 16। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो अचर पद है उसका अगर आप मान निकालते हो तो कितना आएगा। अचर पद का अगर आप मान निकालोगे तो अचर पद का मान निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल सा है, और वो तरीका क्या है तो सभी लोग यहाँ देखेंगे क्या तरीका है। अचर पद का मान यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 अपॉन, ठीक है, अचर पद का मान निकालना है तो आप अचर वाले पद को बंद कर दो, कैची गुणा कर दो, 2 का 2 से 4 माइनस 3 का 1 से 3, ये 3 का 1 से तो कितना आ गया 3। आप इसको सॉल्व करोगे तो दोस्तों अगर आप यहाँ देखते हो कि अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो ये माइनस माइनस ये आपका प्लस होगा और 10 में से 8 जाएगा तो x के बटे में तो दोस्तों आपको कितना बचेगा 2, x के बटे में कितना बचेगा 2 बराबर, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y के बटे में बचेगा 1 क्योंकि 15 16 में से घट जाएगा, ठीक है 1 बचेगा, और 1/4 में से 3 घटाओ तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो जैसा कि आपने यहाँ देखा कि गुणा करने का तरीका ये है भाई, आपके गुणा करने का तरीका बीजगुणन विधि में। मैं आपको इसकी एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक भी बताऊंगा जो कि आपको गुणा करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि x के बटे में 2, y के बटे में 1 और अचर पद के बटे में भी कितना आया आपका 1। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि x के बटे में 2, y के बटे में 1 और 1 के बटे में 1। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, ये जो है ये आपका पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये कौन सा है तीसरा। आपने ये करना है कि x/2 ये पहला पद है और तीसरा पद ले लो, तो कितना आ जाएगा, गुणा करोगे x का 1 से x और 2 का 1 से 2, x बराबर कितना आ गया आपका 2। अब की बार आपने कौन सा पद लेना है, तो अब की बार आपको दूसरा और तीसरा लेना है, दूसरा और तीसरा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 1।
तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि x का मान 2 आ गया और y का मान कितना आ चुका है आपका 1। तो यहाँ पे x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है 1। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। और मैं आपको गुणा करने की एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, चिन्ह बताता हूँ। उस चिन्ह को अगर आप याद रखोगे तो आपके बज्रगुणन विधि के गुणा कभी भी गलत नहीं होंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि चिन्हों को कैसे याद रखेंगे, तो सभी लोग यहाँ देखें, आपका जो ये क्वेश्चन था आपका 2x प्लस का y माइनस का 5 इज इक्वल टू में 0, 3x प्लस के 2y माइनस 8 और बराबर 0। तो साथियों सभी लोग यहाँ देखेंगे चिन्हों को कैसे याद रखेंगे। तो चिन्हों को याद रखने का बहुत ही सिंपल सा एक तरीका है हमारे पास, और वो तरीका क्या है। तो अगर आपको x का मान निकालना है तो x वाले ढक लो और पहले नंबर पे ऐसे गुणा करो और दूसरे नंबर पे ऐसे गुणा करो, और बीच में क्या लगाना है सूत्र में माइनस। क्या लगाना है बीच में माइनस। x के मान निकालने के लिए x वाला पद ढको, पहले ऐसे गुणा करो एक नंबर पे और दूसरे नंबर पे ऐसे गुणा करो। चिन्हों को जरा खास ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अब अगर आपको मान निकालना है दोस्तों y का, काय का मान निकालना है y का मान निकालना है तो y वाले ढको, और y वाले अगर ढक लोगे तो पहले नंबर पे आपको ऐसे गुणा करना है, पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे आपको ऐसे गुणा करना है, बीच में क्या लगाना है माइनस। ये ध्यान रखना है आपको। और अगर आपको लास्ट अचर पद का मान निकालना है तो साथियों यहाँ देखोगे कि लास्ट अचर पद का मान हम कैसे निकालेंगे। तो बराबर लगाओगे उसी के आगे अचर पद का मान, तो अचर पद को ढक दो, पहले नंबर पे ऐसे गुणा, बीच में माइनस और दूसरे नंबर पे ऐसे। तो अगर आप इन चिन्हों को याद रखते हो जैसा कि यहाँ पे दिखाया भी गया है तो आपका ये कभी गलत नहीं होगा बज्रगुणन का सवाल। तो यह है आपका आज का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखोगे साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, और अगले क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले आपको ये तो पता ही चल गया होगा कि अब a1 का मान कितना है इस वाले क्वेश्चन में, तीसरे वाले में a1 का मान है 3। कितना है a1 का मान 3। a2 का मान है a2 का मान है 6। कितना है a2 का मान 6। b1 का मान है -5, b2 का मान है -10, जैसा कि आप यहाँ देख भी पा रहे हो, ठीक है। c1 का मान सभी लोग यहाँ पे देखें, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, c1 का मान है -20, c2 का मान है -40। आप a1 के बटे में a2 करोगे 1/2, माइनस से माइनस कटा 1/2, माइनस से माइनस कटा 1/2। तो देखा आपने 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, मतलब तीनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो तीनों अगर बराबर हैं तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं तीनों बराबर होने की कंडीशन क्या है, इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि क्वेश्चन ये तीसरा था, और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका 5वां है। इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व नहीं किया है, ये क्वेश्चन आपको घर से सॉल्व करना है। तरीका वही है, और तरीका क्या है एक बार दोबारा सुन लो। इसमें बज्रगुणन विधि लगेगी। कौन सी विधि लगेगी, बज्रगुणन। क्यों लगेगी वो भी सुनो। क्योंकि a1 के बटे में a2 नॉट इज इक्वल टू b1 के बटे में b2। हमें कैसे पता चला, क्योंकि ये आया 1/3 और ये आया 1/1, तो ये बराबर तो नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो ये कंडीशन लगेगी, तो इसका मतलब हमें कौन सी विधि लगानी होगी, बज्रगुणन विधि लगानी होगी इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को घर से ट्राई करोगे, और ऐसा नहीं है कि मैं बताऊँ नहीं, अगर नहीं आता है तो इस क्वेश्चन को मैं कल दोबारा करवाऊँगा, ठीक है। लेकिन आपको ट्राई ज़रूर करना है एक बार घर से। तो साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, और इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा पहले तो समझते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि क्वेश्चन नंबर पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप यहाँ देखा कि यहाँ पे आपको समीकरण दिए गए हैं, और समीकरण क्या दिए गए हैं, समीकरण आपको दिया है 2x + 3y = 7, 2x + 3y = 7, और ये आपको दिया a - bx a + by 3a + b - 2, ये आपको दिया गया है।
यहाँ पे अगर आप देखते हो कि सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो साथियों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई ज़्यादा कठिन तरीका नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे देखना है आपको कैसे सॉल्व करना है। सभी लोग यहाँ देखेंगे a1 का मान पहले वाले समीकरण से आएगा, जो कि कितना है, a1 का मान कितना है आपका, a1 का मान है आपका 2। सभी लोग ये मान उम्मीद करता हूँ कि निकालना सीख गए होंगे कैसे निकाले जाते हैं। a2 का मान है आपका 3, सॉरी a2 का मान 3 नहीं है, b1 का मान आपका कितना है, 3 है। c1 का मान आपका कितना है, 7, ठीक है। और a2 का मान आपका है a माइनस के b, कैसे पता चला, ये लिखा है। अच्छा, x के आगे जो भी लिखा होगा वो आपका a2 का मान होगा। यहाँ पे पहले समीकरण के लिए a1 होगा और दूसरे के लिए क्या होगा, a2 होगा। अब भाई x के आगे आपका कुछ भी लिखा हो, चाहे कोई सा पद हो, वो आपका पूरा a2, या पहले समीकरण से करोगे तो a1 का मान होगा। b2 बराबर कितना है, b2 बराबर है a प्लस बी, और C2 बराबर कितना है, तो C2 बराबर देख रहे हो साथियों, ये इतना बड़ा मान यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि a1 के बटे में a2 करोगे, b1 के बटे में b2 और c1 के बटे में c2 करोगे। तो जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, a1 के बटे में a2, b1 के बटे में b2 और c1 के बटे में c2। सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल सा एक तरीका मैं बताता हूँ इसको कैसे करना है। आप इसमें से पहला और दूसरा पद ले लो, कैसे करके, 2 बटे a माइनस बी, 3 बटे a प्लस बी। सॉल्व कैसे करना है, तो देखो 2 का a प्लस बी से गुणा और 3 का a माइनस बी से, 2 का a प्लस बी से गुणा और 3 का a माइनस बी से करना है। अगर आप गुणा करोगे तो दोस्तों गुणा करने से कितना आएगा, 2a प्लस के 2b, नीचे लिखा है 3a माइनस के 3b। यहाँ पे अगर आप देखते हो, अब की बार कौन सा करना है, अब की बार आपको लेना है दूसरा और तीसरा। तो दूसरा और कौन सा ले लिया, तीसरा। गुणा फिर वैसे ही करना है आपको, 3 का इस वाले पद से करना है और 7 का इस वाले पद से करना है। तो गुणा करने का तरीका देखें, 3 का इस वाले पद से किया हमने और 7 का a प्लस बी से किया। गुणा करोगे 9, 3b और 6, ये जो नीचे आप देख पा रहे हो। यहाँ करोगे 7a और कितना आएगा, 7b। तो साथियों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आप गुणा किया और आपने गुणा करके क्या पाया कि हमें एक समीकरण मिला। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे कि आप b को इस साइड लेके आओगे तो देखो कितना हो जाएगा, 2b प्लस 5b बराबर, 2a को इस साइड लेके आओगे तो 3a माइनस के 2a। तो ये तो हो जाएगा आपका, ये आपका 3b है, तो ये तो हो जाएगा आपका 5b बराबर में a। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि आपको एक मान मिल गया जो कि a का मान है। काय का मान है, a का मान है। a बराबर कितना मिल गया, 5b। तो यहाँ से अगर आप देखोगे इस वाले को अगर आप सॉल्व करते हो तो ये थोड़ा सा बड़ा सा है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे देखो। तो हमने क्या किया इसको कि 7a को तो इस साइड लेके आए, तो 9a में से 7a जैसे ही घटेगा, क्योंकि 7a माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा, 2a बचेगा। 3b को इस साइड लेके जाए तो 3b हो जाएगा माइनस का, इसका मतलब 7b माइनस के 3b। तो 7 में से 3 घटाओगे 4b बचेगा बराबर में इस साइड, और 6b इस साइड ले गए तो प्लस का कितना हो जाएगा, 6, जो कि आप ये देख पा रहे हो। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि a का मान कितना है, 5b, और a का मान यहाँ रख दो, कैसे करके, 2 5b बराबर 4b और प्लस का 6, 10b बराबर 4b प्लस के 6। इस साइड लेके आओगे तो 10b में से 4b घटाओगे, 6b बराबर 6, b बराबर 6 बटे 6, कितना आ जाएगा, 1। b का मान आपका आ चुका है 1, और अगर आपको a का मान निकालना है तो इसमें रख दो, कैसे करके, यहाँ पे b का मान आपको मिल चुका है 1।
आपको पता है कि a बराबर 5b है, तो a बराबर 5 और b का मान 1 रखोगे तो आंसर a का कितना आ जाएगा 5। तो दोनों ही आपके आंसर आ चुके हैं। इस क्वेश्चन से आपको सीखने को ये मिला कि बज्रगुणन विधि में पहला और दूसरा पद लेते हैं, फिर दूसरा और तीसरा पद लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में एक नई चीज़ और सीखने के लिए मिली कि x के आगे चाहे कितना भी बड़ा पद लिखा हो वो x का गुणांक होगा, y के आगे कितना भी बड़ा पद लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, वो y का गुणांक होगा, और बाकी जो है वो आपका c का मान होगा। पहले के लिए c1 और दूसरे समीकरण के लिए c2। दोनों समीकरण को सॉल्व करने से हमें काय के मान मिल गए, हमें a और b के मान मिल चुके हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की क्लास। तो वीडियो को लाइक करना है, सबसे पहले वीडियो क्या कर देना है, लाइक कर देना है, और चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आपको आगे आने वाली वीडियो नहीं मिल पाएंगी। तो इससे बेटर यही रहेगा कि अगर आप पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखोगे तो आपको ही फ़ायदा होगा, और इससे आपको क्या करना है, चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है।